मोबाइल डेटा एक डिजिटल संसाधन। यह एक ऐसा संसाधन है जो हमारी आधुनिक जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आजकल मोबाइल डेटा हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी समय हम अपने स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं और इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब कुछ मोबाइल डेटा के बिना नहीं हो सकता। हम अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और दुनिया भर की जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मोबाइल डेटा आता कहां से है? यह सवाल बहुत ही रोचक है और इसके पीछे की प्रक्रिया भी उतनी ही दिलचस्प है। क्या इसे किसी फैक्ट्री में बनाया जाता है या फिर यह किसी और तरीके से उत्पन्न होता है? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। असल में मोबाइल डेटा कोई चीज नहीं है जिसे हम छू सकते हैं। यह तो एक डिजिटल संसाधन है। यह डेटा डिजिटल सिग्नल्स के रूप में हमारे स्मार्टफोन तक पहुंचता है। टेलीकॉम कंपनियां हमें यह संसाधन देती हैं। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं और उसे मेंटेन करती हैं ताकि हम सभी को निर्बाध इंटरनेट सेवा मिल सके। इस डेटा से हम इंटरनेट चला पाते हैं और ढेर सारी ऑनलाइन चीजें कर पाते हैं। हम वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं और यहां तक कि ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं। आगे हम जानेंगे कि यह डिजिटल संसाधन यानी मोबाइल डेटा आखिर क्या है और यह कैसे काम करता है। हम यह भी समझेंगे कि यह डेटा हमारे स्मार्टफोन तक कैसे पहुंचता है और इसके पीछे की तकनीक क्या है। यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें हमारे डिजिटल जीवन को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। मोबाइल डेटा क्या है और यह कैसे काम करता है? आसान भाषा में समझें तो मोबाइल डेटा एक ऐसी सुविधा है जो आपके फोन को बिना तार के इंटरनेट से जोड़ देती है। यह सुविधा आपको कहीं भी और कभी भी इंटरनेट का उपयोग करने की आजादी देती है, चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में हों या सफर में हो। यह डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में आपके फोन और टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क के बीच आता जाता रहता है। इन पैकेट्स में आपके द्वारा भेजी और प्राप्त की जाने वाली जानकारी होती है, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, वेब पेज, वीडियो और अन्य डिजिटल कंटेंट। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, कोई वीडियो देखते हैं या कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका फोन इन डेटा पैकेट्स के जरिए उस वेबसाइट, वीडियो या ऐप के सर्वर से जुड़ता है। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, जिससे आपको रियल टाइम में जानकारी मिलती है और आप बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। यह सब एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए होता है, जिसमें आपके फोन का सिम कार्ड, टेलीकॉम टावर्स, ऑप्टिकल फाइबर, केबल और भी बहुत कुछ होता है। सिम कार्ड आपके फोन को नेटवर्क से पहचान दिलाता है। टेलीकॉम टावर्स सिग्नल भेजते और प्राप्त करते हैं और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स डेटा को बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। सिम कार्ड आपके फोन की पहचान को नेटवर्क में पंजीकृत करता है, जिससे आप कॉल कर सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। टेलीकॉम टावर्स आपके फोन से सिग्नल प्राप्त करते हैं और उन्हें नेटवर्क में भेजते हैं, जिससे डेटा का आदान प्रदान होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स डेटा को बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, जिससे आपको उच्च गति का इंटरनेट मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया के कारण आप अपने स्मार्टफोन पर उच्च गति का इंटरनेट अनुभव कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल डेटा ने हमारे जीवन को बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया है, जिससे हम हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं। मोबाइल डेटा का सफर आपके फोन तक कैसे पहुंचता है? डेटा यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। जब आप अपने फोन पर इंटरनेट चलाते हैं, तो डेटा एक लंबा रास्ता तय करके आपके फोन तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया आपके फोन से शुरू होती है और इंटरनेट के विशाल नेटवर्क तक जाती है। सबसे पहले आपका फोन आपके सिम कार्ड के जरिए पास वाले टेलीकॉम टावर से जुड़ता है। सिम कार्ड आपके फोन की पहचान करता है और उसे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। यह टावर हवा में उड़ने वाली रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके आपके फोन से बात करता है। रेडियो तरंगें
डेटा को वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट करती है। फिर यह टावर आपके डेटा को ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए टेलीकॉम कंपनी के मुख्य नेटवर्क तक पहुंचाता है। और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बहुत तेज गति से डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम होती हैं। यह नेटवर्क इंटरनेट बैकबोन से जुड़ा होता है, जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट बैकबोन एक विशाल नेटवर्क है जो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इस तरह आपका फोन के लिए दुनिया में कहीं भी मौजूद किसी भी सर्वर से जुड़ सकता है और डेटा भेज और प्राप्त कर सकता है। चाहे आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो या कोई वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो, ये सब इसी प्रक्रिया के जरिए संभव होता है। डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित होकर यात्रा करता है। ये पैकेट्स विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। जब ये पैकेट्स अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, तो वे फिर से एकत्रित होकर मूल डेटा का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। इस प्रकार आप अपने फोन पर बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। यह सब तकनीक और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत संभव हो पाता है। इंटरनेट का यह जाल पूरी दुनिया को आपस में जोड़ देता है और हमें अनगिनत जानकारियों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यह एक अद्भुत तकनीकी चमत्कार है। तो अगली बार जब आप अपने फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करें, तो इस जटिल और अद्भुत प्रक्रिया को याद करें जो आपके डेटा को आपके फोन तक पहुंचाती है। YouTube वीडियो और मोबाइल डेटा का इस्तेमाल। जब आप अपने फोन पर YouTube वीडियो देखते हैं, तो आपका फोन YouTube के सर्वर से जुड़ता है और वीडियो डेटा डाउनलोड करता है। यह डेटा भी उसी रास्ते से होकर आता है जो हमने अभी देखा। टेलीकॉम टावर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल और इंटरनेट बैकबोन मिलकर आपके फोन तक वीडियो डेटा पहुंचाते हैं। वीडियो जितना अच्छा दिखेगा, उतना ज्यादा डेटा डाउनलोड होगा और उतनी ही तेज इंटरनेट स्पीड की जरूरत होगी। अगर आप कम डेटा खर्च करना चाहते हैं, तो YouTube वीडियो कम क्वालिटी में देखें। कम क्वालिटी वाले वीडियो में डेटा कम होता है, इसलिए वे जल्दी चलने लगते हैं और कम डेटा खर्च करते हैं। अच्छी क्वालिटी वाले वीडियो में डेटा ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें चलने में समय लगता है और वे ज्यादा डेटा खर्च करते हैं। बहुत सी चीजें मोबाइल डेटा स्पीड को प्रभावित करती हैं। सबसे जरूरी है नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 4G नेटवर्क 3G नेटवर्क से तेज होता है और 5G नेटवर्क सबसे तेज होता है। दूसरी जरूरी चीज है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी, डेटा स्पीड उतनी ही तेज होगी। इसके अलावा नेटवर्क पर कितने लोग एक साथ इंटरनेट चला रहे हैं, यह भी डेटा स्पीड को प्रभावित करता है। जब तुम कोई वीडियो प्ले करते हो, तो वो वीडियो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में तुम्हारे फोन पर आती है। लेकिन कितना डेटा जाता है, ये वीडियो की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि 144p वाली वीडियो 1 घंटे में कोई 100 मेगाबीट डेटा यूज करेगी। 360p वीडियो के लिए लगभग 300 मेगाबीट हर घंटे। 720p यानी HD क्वालिटी में लगभग 700 मेगाबाइट प्रति घंटा। S80p यानी फुल HD में कोई 1.5 GB डेटा हर घंटे। और भाई 4K वीडियो तो 7 GB या उससे भी ज्यादा डेटा 1 घंटे में खा सकती है। अगर डेटा बचाना है तो वीडियो की क्वालिटी कम कर दो या फिर वाईफाई पर ही YouTube देखो। अब मोबाइल डेटा की स्पीड की बात करते हैं। ये तो कई चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात तो है नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जैसे 2G, 3G, 4G और 5G। जितनी नई टेक्नोलॉजी उतनी ही तेज स्पीड। फिर आती है बैंडविड्थ की बात। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड मिलेगी, उतनी ही तेज स्पीड होगी। और एक बात है यूजर लोड। एक ही टावर पर बहुत लोग होंगे तो स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी डेटा खर्च की थोड़ी सी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।